बेग की मर्डर मिस्ट्री, दिन दहाड़े गोलियों से भूना, मरने के बाद लगाई कीमत, क्यों ली एक्ट्रेस की जान। नमस्कार, कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज बात होगी एक ऐसी अदाकारा की जिसने मुजरे को नया रूप दिया। पाकिस्तान की हीरोइन किस्मत बेग, जिन्होंने मुजरे को नया रूप दिया या कहूँ कि नया जन्म ही दे दिया। लेकिन जब इसी अदाकारा को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया तो हर कोई सन्न रह गया। फैंस अपनी पसंदीदा अदाकारा की मौत पर दुखी थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा परेशान हुए तब जब इस खूबसूरत हीरोइन की कीमत लगाई गई। चलिए जानते हैं क्या है पाकिस्तानी एक्ट्रेस की मर्डर मिस्ट्री और क्या लगाया गया दाम। मुजरा एक डांस स्टाइल है। कभी यही मुजरा लखनऊ के नवाबों का शौक हुआ करता था। नवाबों को खुश करने के लिए जिस डांस को पेश किया जाता है उसे मुजरा कहा जाता है। डांस की इसी फॉर्म को एक हीरोइन ने नया रूप दिया या कहूँ कि नई पहचान दी। पाकिस्तान की हीरोइन किस्मत बेग ने मुजरे को एक नया रूप देकर नया जन्म ही दे दिया। लोगों को उनका डांस का स्टाइल इतना पसंद आया कि धीरे धीरे पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले बढ़ने लगे। किस्मत बेग की बात करें तो वो एक बहुत ही गरीब परिवार से थी और 2 कमरों के एक छोटे से किराए के घर में रहती थी। उसकी किस्मत अचानक बदल गई जब उसने एक डांस आर्टिस्ट के तौर पर नाटकों में भाग लिया और काम किया, और कुछ ही समय में जहां वो बुलंदियों पर पहुंची वहीं काफ़ी अमीर भी हो गई और लाखों लोगों को अपना दीवाना बना दिया। अपनी थिएटर परफॉर्मेंस की बदौलत किस्मत पाकिस्तान की बड़ी हीरोइंस में शुमार होने लगी थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 2016 में इस खूबसूरत एक्ट्रेस की ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मुजरा एक्ट्रेस की मर्डर मिस्ट्री। एक अदाकारा की खूबसूरती के लाखों कायल होते हैं। उन लाखों दीवानों में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो अदाकारा के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, लेकिन इस अदाकारा के लाखों चाहने वाले होने के बावजूद उसने ही मौत के घाट उतार दिया, जिसके लिए अदाकारा हिट स्टेज परफॉर्मेंस करती थी। यहाँ तक कि अपने खुद के परिवार वालों ने भी पैसों के लालच में अपनी मरी हुई बेटी की कीमत लगाई और उसे बेच दिया। किस्मत बेग अपनी बेहतरीन स्टेज परफॉर्मेंस देकर वापस अपने घर लौट रही थी। वो अपनी कार में थी, लेकिन तभी 3 बदमाशों ने उनकी कार रोक ली। बदमाशों ने दिन दहाड़े उन पर फायरिंग शुरू कर दी। एक के बाद एक गोलियां दागी गई। उनके पैरों, पेट और हाथों में 11 बार गोली मारी गई थी। उनके ड्राइवर को भी गोली लगी और फिर बदमाश वहां से फरार हो गए। किस्मत को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ज़्यादा खून बहने के कारण उन्हें नहीं बचाया जा सका। खबर हवा की तरह फैलने लगी। हर किसी के कानों में खबर पड़ी तो हर कोई शॉक्ड था। किसी को यकीन नहीं हुआ कि कुछ देर पहले ही जिसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी वो अब इस दुनिया में नहीं है, कि अब उस खूबसूरत अदाकारा की लाइव परफॉर्मेंस दोबारा नहीं देखने को मिलेगी। फैंस को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी फेवरेट एक्ट्रेस की हत्या हो चुकी है। दिन दहाड़े हीरोइन की हत्या। किस्मत के परिवार की बात करें तो उनके परिवार में माता पिता के अलावा उनकी एक बहन थी। इस पूरी घटना से पूरा परिवार सदमे में था। वो अपनी बेटी के लिए न्याय चाहते थे और उसके कातिलों को जल्द से जल्द जेल भिजवाना चाहते थे। परिवार वालों का कहना था कि परिवार को किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हत्या के विरोध में परिवार ने लगातार प्रदर्शन भी किया और न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने किस्मत की हत्या में शामिल गुंडों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। वहीं पुलिस भी इस बात से शॉक्ड थी कि आखिर इस हीरोइन का दुश्मन कौन हो सकता है, किसने किया मुजरा गर्ल का कत्ल। जांच शुरू हो चुकी थी। किस्मत के ड्राइवर के अनुसार शूटर्स में से एक ने किस्मत के पैरों पर गोलियां बरसाते हुए कहा कि किस्मत अब तुम नाच नहीं पाओगी। वहीं इन्हीं सब सबूतों और गवाहों के जरिए पुलिस तलाश कर रही थी उन 3 शूटर्स की जिन्होंने किस्मत की गाड़ी पर फायरिंग की थी। कई लोगों पर शक की सुई घूमी। किस्मत के एक्स बॉयफ्रेंड पर भी कानून की तलवार लटकी और उससे भी पूछताछ की गई, लेकिन वो कातिल नहीं निकला। वहीं ये पहली बार नहीं था जब किस्मत पर हमला हुआ था। इससे पहले भी किस्मत को शूटर्स ने 2 बार निशाना बनाया था,
लेकिन वो बाल बाल बच गई थी। इसके चलते हत्या में आपसी रंजिश के एंगल को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता था। वहीं पहले जांच में सामने आया कि उसके फैसलाबाद शहर के एक उद्योगपति से संबंध थे, जिसके लिए उद्योगपति और किस्मत के परिवार से पूछताछ की गई, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। वो भी अपराधी नहीं था। भरोसेमंद ने करवाया कत्ल। देखते देखते हत्या को 1 महीने बीत गए। फिर 1 महीने बाद पुलिस ने उन तीनों शूटर्स को गिरफ्तार किया जिन्होंने एक्ट्रेस का कत्ल किया था। इन तीनों से पूछताछ की गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। उन्होंने नाम लिया किस्मत बेग के थिएटर प्रमोटर राणा मुजम्मिल का। किस्मत जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। जी हाँ, इससे साफ है कि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने किस्मत को मौत के घाट उतार दिया। राणा ही था कातिल किस्मत का। राणा मुजम्मिल के लिए कई शो कर चुकी थी, कई हिट स्टेज परफॉर्मेंस उसने राणा मुजम्मिल के लिए दी थी, लेकिन राणा ने ही पैसे देकर किस्मत का कत्ल करवाया था। पुलिस ने आरोप में मुख्य संदिग्ध राणा मुजम्मिल सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। लाहौर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार शूटरों के सेल फोन से मिले सुराग के आधार पर आरोपी का पता लगाया गया। जांच में पता चला कि राणा के साथ किस्मत के रिलेशन थे और किस्मत के साथ रिलेशन टूटने के बाद राणा ने अपने साथियों को किस्मत को मारने का काम सौंपा था और काम पूरा होने पर कॉल करके शूटरों ने राणा को हत्या की जानकारी भी दी थी, जिससे सुराग से पुलिस अपराधियों तक पहुंच सकी थी। वहीं मुजम्मिल का कहना था कि वो किस्मत को मरवाना नहीं चाहता था। उसका इरादा सिर्फ किस्मत बेग की टांगों को खराब करने का था, जिससे वो दोबारा नाच ना सके। 10 मिलियन लगाई गई किस्मत की कीमत। राणा मुजम्मिल बेहद अमीर था। अब जब राणा का नाम सामने आ गया तो राणा ने किस्मत के परिवार वालों को खरीदने की कोशिश की। खुद किस्मत की बहन ने यह खुलासा किया था कि राणा मुजम्मिल ने उसकी बहन की मौत की कीमत 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ रुपए लगाई थी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि किस्मत के परिवार ने अपनी बेटी की मौत के बदले इस कीमत को स्वीकार भी कर लिया था। जो परिवार लंबे समय तक इंसाफ की मांग कर रहा था, बाद में उसी परिवार ने राणा मुजम्मिल से आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट किया। कई अखबारों में ये खबर छपी। सोचिए, एक हीरोइन की कीमत लगाई गई और परिवार ने वो कीमत को स्वीकार भी किया। इस अदाकारा की कहानी में जीते जी तो अदाकारा के लाखों चाहने वाले थे, लेकिन मरने के बाद उसके खुद के परिवार ने उसके कातिल से हाथ मिला लिया और पैसों के लालच में अपनी मरी हुई बेटी को बेच दिया। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।